हे तो गाइस व्हाट्सअप, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीजे फिटनेस एंड हेल्थ क्लब। अगर आप तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जाइए, पहले सब्सक्राइब किए और वीडियो को लाइक किए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज हम फिर से एक बार बात करेंगे लैट पुल डाउन के बारे में डीपली, कि लैट पुल डाउन फ्रंट मारना ज़्यादा बेटर है या बैक मारना बेटर है, या फिर आपको दिखा देंगे दोनों परफॉर्म करके, बैक भी और फ्रंट पे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लैट पुल डाउन में होने वाले वर्किंग मसल कौन से। तो सबसे पहले मसल जो काम करेगा वो लैटिसिमस डॉर्सी, इरेक्टर स्पाइन और आपका पोस्टीरियर डेल्टॉइड। ये तीनों मसल आपके इस एक एक्सरसाइज में परफॉर्म करेंगे, जो आपके बैक को वाइड भी करेगा और आपके बैक का थिकनेस भी बढ़ाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इसकी ग्रिप होनी चाहिए स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर, यानी कि आपके शोल्डर से सिर्फ थोड़ी सी बाहर ग्रिप होनी चाहिए। वो ग्रिप आपकी कंफर्टेबल भी हो और उस पर आपका रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा हो। अगर हम इसे एक्सट्रीम वाइड करते तो सिर्फ दिखने में, अगर हम वीडियोस बनाते हैं तो उसमें दिखने में ऐसा लग रहा है कि बैक को ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है या फिर ज़्यादा मसल वर्क हो रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। जितना हम वाइड ग्रिप पकड़ेंगे उतना अपना रेंज कम हो जाएगा। इतना रेंज कम यानी मसल को वर्क कम यानी मसल को इफेक्ट कम यानी हमें रिजल्ट कम मिलेगा। इसीलिए हमें रेंज ऑफ मोशन पे भी अपने काम करना है। तो सबसे पहले हम आपको 3 से 4 रैप करके दिखाते हैं, दोनों भी, वाइड ग्रिप भी और स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर भी, और क्लोज ग्रिप भी, और फ्रंट भी करके दिखाएंगे और बैक भी करके दिखाएंगे। तो दोनों में से कौन सा बेस्ट है आपको वो भी बताएंगे। तो मेरे साथ है अजय, तो हम दिखा देते हैं आपको 4 से 5 रैप करके। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि जो बहुत फेमस है कि बैक। तो सबसे पहले बैक करके दिखाते हैं, यानी कि बिहाइंड द नेक। तो क्यों नहीं करना है, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले 4 से 5 रैप करके दिखाओ। अगर हम पीछे की ओर खींचते हैं गर्दन के, तो इसमें क्या हो रहा है, 3 से 4 रैप करो, एक गुड शिव। तो इसमें जब वीडियो बनाते हैं ना तो वो बहुत खूबसूरत बनता है अपने बैक का वीडियो। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि हम जब रिवर्स खींचेंगे तो ज़्यादा सुपीरियर रहेगा, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम बैठो सिर्फ ऐसे ही बैठो। हाँ, तो रिवर्स जब खींचते हैं ना हम, तो हम नेक को ज़्यादा पुल करते हैं। जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो नेक को पुल करते हैं, यानी कि इधर नेक को इंजरी होने का चांसेस बेटर है। और दूसरी बात यह है कि जो ये पोजीशन है ये शोल्डर के लिए कंफर्टेबल है, मगर जब हम पीछे की ओर जब खींचते हैं तो ये हमारे रोटेटर कफ को भी इंजर होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और तीसरी बात इसमें ऐसा है कि इसमें रेंज ऑफ मोशन कम है, जबकि आप फ्रंट में आप अपने चेस्ट तक बार को पुल कर सकते हो, मगर वही हम अगर बिहाइंड द नेक खींचते या पीछे की ओर खींचते तो हमारा रेंज बहुत शॉर्ट होता है। हम शोल्डर के ऊपर ही हमारा रेंज फिनिश होता है। फिर से आपको दिखा देता हूँ, वही करके मैं दिखा दो। तो देखो, अगर हम पकड़ रहे ग्रिप और खींच रहे तो एक तो इसकी रेंज शॉर्ट है, ये इतना ही रेंज आ रहा है, जबकि हमारा एल्बो यहाँ तक आएगा अगर हम फ्रंट करते हैं तो इसमें एक तो रेंज शॉर्ट है। करो 4 से 5 रैप, 1 2 3। एक तो रेंज शॉर्ट है और ये जो एल्बो और शोल्डर का मिसमैच हो रहा है उसका एक्शन, तो हमारे शोल्डर की जो रोटेटर कफ की डीप मसल है उस पर भी इंजरी आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर सिर्फ आपको वीडियो के लिए एक्सरसाइज करना है 3 से 4 रैप, तो आप ये परफॉर्म कर सकते हो। मगर मेरी राय है, अगर आपको आपके लैट्स डेवलप करना है या वाइड बैक करना है तो आप हमेशा फ्रंट ही परफॉर्म करो। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ फ्रंट में कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले लोगों को इसमें क्या लगता है कि जितना वाइड पकड़ेंगे तो उतना हमारा बैक वाइड होएगा। तो सबसे पहले दिखा देते हैं फुल वाइड में, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, और वाइड पकड़ो। इतना भी लोग वाइड परफॉर्म करते हैं बैक, तो खींचो। अगर हम इतना परफॉर्म कर रहे हैं तो इसकी रेंज शॉर्ट हो गई है। देखो ये इतना ही खत्म हो रहा है, ये एल्बो यहाँ तक भी नहीं आ रहा, छोड़ो ऊपर एक, और ऊपर भी जाते हुए भी इसकी रेंज शॉर्ट हो गई। हमें सिर्फ इसमें स्ट्रेच फील हो रहा है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इसीलिए हम अभी आपको दिखाते हैं कि स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर या फिर एक कंफर्टेबल ग्रिप पे कितना रेंज में फर्क पड़ता है। तो शुरू करो, इसको कहते हैं लैट पुल डाउन। देखो, अगर ये रेंज, अभी आप देख सकते हो कि बॉडी में कि एल्बो कितना ट्रेवल किया है। अभी इसकी रेंज ये चेस्ट तक आ गई, और ये देखो मसल में कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ गया। हमारा 4 से 5 रहा। अभी रिवर्स और बैक में वर्किंग मसल भी सेम है, जॉइंट ऑफ एक्शन भी सेम है, मगर इधर एडवांटेज क्या मिल गया, इधर हमें रेंज बैक से फ्रंट परफॉर्म करने में ज़्यादा मिला, और बैक से फ्रंट परफॉर्म करने में हमें एक तो सबसे पहले सेफ्टी महसूस होती है कि हमारे शोल्डर को इंजरी ना होगी, और उससे भी बढ़ के भारी चीज़ है कि इसमें हमें रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिलता है। हमारा रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिल गया तो हमारा वर्किंग मसल ज़्यादा होगा, यानी हमें मसल में वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा, माइक्रोटोमा ज़्यादा होगा, तो मसल की
हाइपरट्रॉफी अच्छी होगी और वाइड बैक हमें फ्रंट मार के बैक से फ्रंट में ज़्यादा परफॉर्म करके ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। अगर आपको कभी भी परफॉर्म करना हो अपने वाइड बैक के लिए तो आप लैट पुल डाउन हमेशा फ्रंट ही परफॉर्म करेंगे। तो ये है हमारा आज का लैट पुल डाउन। तो आपको ना ही ज़्यादा एक्सट्रीम वाइड ग्रिप करना है ना एक्सट्रीम क्लोज, हमें ग्रिप कितना पकड़ना है, स्लाइटली वाइडर देन। और हमने भी ये भी जान लिया कि बेटर कौन सा है, बैक या फ्रंट। तो ये अपना मेरी राय है कि आप हमेशा लैट पुल डाउन फ्रंट ही परफॉर्म करो। तो ये आज हमारा डीप डिस्कशन था लैट पुल डाउन का। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक बने रहिए अपने चैनल पे। थैंक यू।